एक तरफ आतंकवाद को लेकर जिस तरह की उनकी भूमिका रही है उसको लेकर बातें उनके नेता कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह की भूमिका जो कश्मीर में अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान की रही है। जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल का बड़ा बयान इस दौरान यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को लेकर जो फैसला लिया गया है उसकी पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा। ये फैसला 3 चरणों में लागू होगा, फौरन, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की जाएगी कि एक बूंद भी पानी ना जाए। उधर पाकिस्तान में इस फैसले के बाद हाय तौबा मची हुई है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान के नेता भारत को तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। तस्वीरें मुजफ्फराबाद की हैं, जहां 50 लोग सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ये लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान की संसद में शुक्रवार को ये मामला उठा। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के भारत के फैसले के खिलाफ संसद ने एक प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तान इस मुद्दे पर लगातार धमकाने वाले अंदाज में है। Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. The treaty is a binding international agreement brokered by World Bank and contains no provision for unilateral suspension. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. लेकिन भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को जाने वाला पानी फिलहाल रोक दिया जाएगा, लेकिन पानी की कमी से लगातार जूझ रहे पाकिस्तान के सामने आगे चलकर कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा असर होने वाला है कि हम लोग डाटा शेयरिंग अब इस सस्पेंशन के दौरान करने की ज़रूरत नहीं है। तो सस्पेंशन है तो डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी, और डाटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी और हमारी जो फ्लड की इंफॉर्मेशन है हमारी रेगुलरली जाती है वो भी देने की अब इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें एक वियना कन्वेंशन है इंटरनेशनल ऑफ ट्रीटीज़ के ऊपर, उनके अगर हम आर्टिकल 62 देखते हैं तो उसमें एक प्रोविज़न दी हुई है कि अगर कोई फंडामेंटल चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस स्थिति में हम लोग ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ये सस्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन सरकार के स्तर पर काम जारी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक में इस बारे में सारी जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों पर बांध बैराज बनाने को लेकर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो आपने देखा ये एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाएगा। ब्रह्मचरानी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सबसे पहले तो ये आप समझाइए कि ये कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि उनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस नदी के पानी पर निर्भर करता है, इसी के जरिए वहां पर खेती होती है। और दूसरा, शिमला समझौते को रद्द करने की जो बात कर रहे हैं, फिर तो एलओसी का हम भी नहीं मानेंगे, ये उनके लिए कितना बड़ा डेंट होगा? शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है इन प्रैक्टिस कई सालों से। इसको रिस्पेक्ट तो करते नहीं है। और जहाँ तक इंडस रिवर वाटर्स ट्रीटी की बात है, ये दुनिया का सबसे जेनरस वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। 80% से ज़्यादा इंडस सिस्टम का पानी भारत ने पाकिस्तान के लिए रिजर्व किया 1960 में, जब नेहरू की सरकार थी। ये भारत की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था कि एक दुश्मन देश के लिए 80% से ज़्यादा इंडस सिस्टम का पानी परमानेंटली, इंडेफिनिटली भारत ने रिजर्व किया। अब इस ट्रीटी से बाहर निकला भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मगर इस समय भारत के पास हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिस तरह से वो इन नदियों का जो वाटर है उसको रोक पाए। जो 3 बड़ी नदियां हैं पाकिस्तान के लिए रिजर्व्ड है, चिनाब, झेलम और इंडस। ये 3 बहुत बड़ी नदियां हैं, ये तीनों पाकिस्तान के लिए रिजर्व्ड है। इन तीनों नदियों पर भारत सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना सकता है बिना कोई डैम रिजर्वॉयर के। इन अदर वर्ड्स, भारत
कोई भी पानी स्टोर नहीं कर सकता इन 3 नदियों पर। और जो 3 छोटी नदियां हैं, सतलज, रवि और बियास, वो भारत के लिए है। अब भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है कि जो 3 छोटी नदियां हैं भारत के लिए, उनमें से भी पानी पाकिस्तान को जाता है। वैसे वो सारा पानी भारत के लिए है, पर उन 3 छोटी नदियों का भी पानी पाकिस्तान को फ्लो करता है। तो अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को एक वेपन बनाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई साल लगेंगे और बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो इस समय भारत के पास कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी रोक सके। तो थोड़ा वक्त जरूर इसमें लगे, लेकिन फेजेस में ये काम जो है वो किया जाएगा। इस दिशा में जरूर सरकार यहाँ पर इशारा कर रही है। बहुत शुक्रिया चरानी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पे यहाँ पर बात करने के लिए।